सारा का सारा मैंने डिस्कशन कर रखा है और आज भी आपका लेक्चर है 9 PM पे। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे सारे शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, सारे शिफ्ट के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो आज इस लेक्चर में एक्चुअली में हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड जो रिमेनिंग होगा वो देन दैट विल बी डिस्कस इन द 9 PM क्लास। ओके, ऑन अनअकैडमी। ओके, सो अभी हम इतना रखते हैं। ठीक है, सो अभी कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को लगा है ए वाला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो 1 प्लस है समथिंग और आयोटा कोस 2π/9 प्लस में अपॉन में 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कोस 2π/9। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 प्लस 2π/9, तो मुझे अगर फॉर्मूला हाफ एंगल का अगर फॉर्मूला पता करूँ तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। या अगर मैं बात करूं कोस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही है, इस फॉर्मूले पे अगर इधर लेकर जाता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस 1 यहाँ पे कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आता है। तो अब 1 प्लस अगर यहाँ पे कोस होता तो शायद कोस स्क्वायर वाला यहाँ पे वैल्यू डाल देता, तो अगर नहीं है तो हम कन्वर्ट कर लेते। क्यों कन्वर्ट कर लेते? तो अगर कन्वर्ट करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कन्वर्ट कर लेते, कोई दिक्कत हो नहीं। चलिए अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे तो 1 प्लस में साइन को 90 साइन को कोस लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस 2π/9 लिखूंगा। बताओ तो, और यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे कोस को साइन में कन्वर्ट कर ले तो यहाँ पे भी तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 माइनस 2π/9। अगर आप चेक करोगे π/2 माइनस π/2 माइनस 2π/9 तो 5π/18 आ जाएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा? इसको लिख लेंगे अगले स्टेप में। तो आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में कोस, इसको जैसे यहाँ पे भी सेम करूँगा तो एक्चुअली में 5π/18 आ जाएगा और यहाँ पे भी आयोटा साइन 5π/18 आ जाएगा। दोनों में ऊपर नीचे सेम प्रोसेस लगा है। ओके, सो ना हमारा जो बन गया अभी यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस में कोस 5π/18 और प्लस में आयोटा साइन 5π/18 अपोन में क्या आ जाएगा 1 प्लस में कोस 5/18 प्लस माइनस आयोटा साइन 5π/18 और इसकी पावर 3। अच्छा, इसको थोड़ा अगर सोचोगे तो यहाँ 1 प्लस कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर θ/2, तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर θ/2 मतलब 5π/36 लिख सकता हूँ क्या हाफ एंगल। इस पूरे को, इस वाले पार्ट को इतने वाले पार्ट को मैं हाफ एंगल फॉर्मूला से, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना मैंने वाला, इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं। ओके, और प्लस में यहाँ पे भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा इस पर, यहाँ पे इसके लिए क्या लिखूंगा 2, इसको भी हाफ एंगल करूँगा तो 2 साइन थीटा करके आ जाएगा 2 साइन θ/2 मतलब 5π/36 और कोस 5π/36 अपोन में क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर 5π/36 और माइनस आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा आएगा, आयोटा साइन 5π/36 और कोस 5π/36, इसकी पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा, मुझे 2 कॉमन लोगे तो 2 कट जाएगा और क्या करो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 कट जाएगा। और एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं कोस यहाँ से भी कोस कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी कोस कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से कोस एक कॉमन लोगे और यहाँ से भी एक कोस कॉमन लोगे तो वो सारे भी कट जाएंगे, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा कोस 5π/36 प्लस में आयोटा साइन 5π/36 आ गया और नीचे में भी कोस 5π/36 माइनस आयोटा साइन 5π/36 की पावर 3। अच्छा, उसका ऊपर वाले को यूलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ ई आयोटा 5π/36 और नीचे में माइनस यहाँ पे आगे लिखता हूँ, यहाँ पे कैमरे का आ रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ओके, सो मेरा हाँ, सो हमारा कहाँ तक आ रखा था ये वाला, मैं इसको यूलर फॉर्म में लिखूंगा तो ई आयोटा 5π/36 लिखूंगा, ई आयोटा 5π/36 और नीचे वालों को लिखूंगा ई माइनस आयोटा 5π/36 की पावर
3 लिख सकता हूँ। उस ऊपर में क्या आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ई आयोटा अब 10 पाई/36 लिखूंगा और ये पावर 3 है। देन वी कैन से ई आयोटा 10 पाई/36 इंटू 3 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ई आयोटा 10 पाई/12 आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ई आयोटा 10 इंटू 180 अपॉन में 12। तो क्या आ जाएगा, ऊपर दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 15 आ जाएगा। तो ई आयोटा कितना आ जाएगा, ई आयोटा 150 डिग्री। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस वापस 150 प्लस में आयोटा साइन 150 डिग्री। तो कोस 150 कितना होता है, कोस 150 कितना होता है बताओ। कोस अगर मैं 150 निकालता हूँ तो 180 माइनस 30 करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस 30 कितना होता है, √3/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा माइनस √3/2 और इसका 1/2 आयोटा आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखो आपका ऑप्शन में माइनस √3/2 था ना और 1/2 था। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, माइनस √3/2 और 1/2। तो यही तो था मेरा, माइनस √3/2 प्लस में आयोटा 1/2, दोनों की वैल्यू लिख दिया। तो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको यहाँ पे अवेयरनेस दिखाना होगा, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाना होगा। एक्चुअली में यहाँ से भी बेटर यहाँ पे सबसे दिमाग लगाने वाली बात था, यहाँ पे इसको कोस में कन्वर्ट, साइंस से कोस में कन्वर्ट करना, दैट इज़ अ वेरी मतलब बोल सकते हो कि क्रिटिकल थी। ओके, तो कीप इन माइंड, इसको ऐसे करना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में भी आए हुए हैं और एडवांस में भी आए हुए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है आपका एपी स्टैटिस्टिक्स का, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स है और थोड़ा सा बोल सकते हो आप एपी का क्वेश्चन, एपी का भी क्वेश्चन, समझे नहीं समझे। चलिए, अगर मुझे बोला A1 A2 A3 A4 A5 A6 आर एपी हुज मीन इज 90/2। मीन का मतलब क्या, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5 प्लस में A6 इक्वल टू 19/2। यहाँ पे 6 से डिवाइड करूँ, उधर भेजूंगा तो 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझे नहीं समझे। चलिए, अच्छा A1 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस ए माइनस ए लिख सकता हूँ, A2 को A प्लस में D लिख सकता हूँ। मान लेता हूँ AP का कॉमन डिफरेंस D है, यहाँ पे आ जाएगा अच्छा A1 प्लस A3 भी दे रखा है, चलो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। A1 प्लस में A3 इक्वल टू 10 दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ A प्लस में 2D लिख सकता हूँ क्या, इक्वल टू 10। तो 2A प्लस में 2D इक्वल टू 10, तो A प्लस में D की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका यूज़ कर लेंगे, समझे। अच्छा, यहाँ पे A प्लस D, यहाँ पे A प्लस में 3D प्लस में A प्लस में 4D और प्लस में क्या आ जाएगा आपका A प्लस में 5D। ये लिखिए, इसका ये हो गया, इसका ये 2D का D हो गया और A3 का 3D का 2D एक और बच गया, A प्लस में 2D बच गया और ये 4D 5D, ठीक है, इक्वल टू आपका 19 × 3 57 आ गया। अच्छा, मेरे पास ए कितने होंगे, ए वाले टर्म कितने होंगे, 6, तो 6 टाइम आ जाएगा ये, प्लस में डी कितने हो गए, यहाँ पे डी 1 हो गया, 3 1 4 1 3 1 4 4 4 8 2 10 और 5 10 5 15 आ रहा है, 18 आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 कितने आ रहे हैं, 5 4 9 3 12 और 13 14 15 आ रहा है, 15 डी आ रहा है विच इज इक्वल टू 57। तो ए से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो तो 5D इक्वल टू 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो ए प्लस में 5D एक इक्वेशन यहाँ से आया और एक इक्वेशन वहाँ पे आया, दोनों को सोल्व कर देंगे। ए प्लस में डी इक्वल टू 5 है, दोनों को घटाएंगे तो ए आपका क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा। 4D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 12 आपको मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गया। चलिए, यहाँ पे इधर आ जाएगा 10 5D 5 आ गया यहाँ पे, 1 2 1 3 तो 1 3 3 और 3 6 6 4 10 और 10 5 15 सही तो है। और आपके कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 से 3 से यहाँ पे 2 भी सो गया, यहाँ पे 2 भी तो था, 2 भी बच गया, तो 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2A 2 और D आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपका यहाँ पे दोनों घटाओगे, यहाँ पे दोनों घटा दो, क्या आ गया, यहाँ पे इन दोनों को घटाओगे तो आपका 3D आ जाएगा। 3D की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आ गया, 3। D की वैल्यू जब 3 आ गया तो मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूँ। A प्लस में D की वैल्यू 5 था, तो A की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ जाएगा।
ए और डी आ चुका नहीं आ चुका है, ए और डी आ चुका है तो आप मुझे उसने बोला वेरिएंस निकालना है, फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही तो होता है। मुझे तो वेरिएंस ऑफ डाटा, मेरे पास डाटा कितने, मेरे पास कितना डाटा है, 6 डाटा है। और मुझे पहला टर्म्स नंबर क्या क्या है, मुझे नंबर अगर बताओगे A1 की वैल्यू क्या मिला 2 और डिफरेंस 3, तो 3 करके ऐड कर दो, 3 करके ऐड कर दो, 2 फिर 3 सॉरी 2 3 अगर डी है 3 है तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 आ जाएगा, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14 और 14 3 17 और 17 3 20, 17 3 21। तो कितने टर्म हो गए मेरे पास, 2 2 4 2 6, इसको रखना नहीं, 6 टर्म रखना। अच्छा मुझे इसका मीन निकालना हो तो हम क्या करते थे, जब भी एपी हो आपका, जब भी आपको एपी मिल जाए या फिर बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस बराबर हो, तो तब आप क्या कर सकते हैं, आपको मीन निकालना हो ना, मीन निकालना हो तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। और वैसे भी मीन दिया हो तो हम क्यों निकालें, वैसे नहीं दिया हो तो हमें जरूरत भी नहीं है। तो आपका 19/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे मेरे पास, 6 थे। तो उसको हम करते हैं यहाँ पे n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड बाई 6 माइनस, और मेरे पास टर्म क्या क्या था, 2 थे, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, डाटा निकाले थे हमने पीछे, 2 5 8 11, 2 5 8 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे 17 का स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और इन सभी को सोल्व करोगे कितना आएगा पता है, इस सभी को सोल्व करो, इन सभी को सोल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा, 699 आएगा अपॉन में 6 माइनस 19/2 का होल स्क्वायर। इन सभी को सोल्व करोगे तो आपको 360 आपको मिल जाएगा 105 अपॉन में 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझे आपको उसने बोला 8 टाइम्स वेरिएंस पूछा है, 8 टाइम्स वेरिएंस पूछा है, 8 टाइम वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस तो आपका निकल चुका है। वेरिएंस तो ये तो सिग्मा स्क्वायर है ना, ये तो सिग्मा स्क्वायर है, 105 अपॉन में 4, तो आपको 8 टाइम्स करना तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअली में आपको 8 टाइम्स करा है तो 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। समझे नहीं समझे, 105 अपॉन में 4 है ना, तो सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू एक सेकंड, वेरिएंस बोला ना, वेरिएंस बोला, चलो कोई नहीं। तो आपको 8 टाइम्स से करोगे कितना आएगा, 8 टाइम्स करो, 8 टाइम्स करो कितना आ जाएगा, एक सेकंड हमारा देन फाइंड 8 टाइम्स ऑफ वेरिएंस, तो हम 8 टाइम्स वेरिएंस निकालें 8 से मल्टीप्लाई करके। समझे नहीं समझे, ठीक है, एक सेकंड वेरिएंस हमारा निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेकंड वेरिएंस हमारा निकल गया, वेरिएंस भी तो हमारा निकला है 105 अपॉन में 4, ठीक है। तो 8 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स हमारा 8 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 105 अपॉन में 4 इंटू 8, तो आपका 2 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 210 आ जाएगा, आपका 210 आ जाएगा। 8 टाइम्स वेरिएंस पूछा ना मुझे, वेरिएंस तो हमारा निकल रुका था, वेरिएंस तो हमने निकाल रखा, अब 8 से मल्टीप्लाई करना हो तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो हमारा 210 आंसर आ जाएगा। एक्चुअली में इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर इंटीजर टाइप में था, तो 210 अपन को फिल कर दें, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने लिए, काफ़ी क्वेश्चन हैं जो अगर आपको देखना है, बाकी सारे क्वेश्चन यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी, जो फ्री कोई भी आ सकता है, वहाँ पे फ्री क्लासेस है अवेलेबल, यू कैन ज्वाइन दैट क्लासेस, ओके। थैंक यू।